गार्डन कॉलोनी सब डिवीज़न वाबड़ा ऑफिस में लाइनमैन 1 मोहम्मद इफ्तिखार की रिटायरमेंट के मौका पर पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करते चलें। अपनी ज़िंदगी के 40 साल महकमा वाबड़ा में खिदमात सर अंजाम देने वाले इफ्तिखार मंजूर लाइनमैन 1 के एजाज़ में दफ्तर के मुलाजमीन की जानब से पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम किया गया और इफ्तिखार मंजूर को फूलों के हार और फूलों के खूबसूरत गुलदस्तों से इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र चेयरमैन आसिफ गुजर, मियाँ आज़म जॉइंट सेक्रेटरी, शकील जट वाइस चेयरमैन, सैयद हुसैन शाह, मुबशर महबूब मीटर इंस्पेक्टर, मिर्ज़ा अली रज़ा और अकील अहमद थे। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी SDO गार्डन कॉलोनी मियाँ सनील असलम थे। तमाम मुलाजमीन की जानब से नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। A to Z न्यूज़ पॉइंट से बात करते हुए मज़ीद क्या कहना था, उसामा मिर्ज़ा आगाह करिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे घरों को रोशन रखने वाले वाबड़ा ऑफिस के मुलाजमीन की रिटायरमेंट हो और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम करना हमारे माशरे की बहुत ही अवलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में रोशनी और रंग भरने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर देते हैं। लाइनमैन इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा अपने इस माशरे की फ़लाह के लिए, अपने माशरे को रोशन करने के लिए इस इलेक्ट्रिसिटी के इस अदारे में, जहाँ के ज़िंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाती है एक लाइनमैन के लिए, वो रिटायर्ड होकर जा रहे हैं। उनके साथ कीमती लम्हात को हम सेव करने के लिए उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, कैसे आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार साहब, क्या कहेंगे आज की इस रिटायरमेंट के इस अहम दिन के हवाले से अपने दोस्तों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत खुशी का मौका है जी, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि मेरे भाइयों ने सब ने मिल के मुझे इतनी इज़्ज़त दी है। 42 साल मैंने महकमे की खिदमत की है और इस इनकी हौसला अफजाई से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सही है। अच्छा, आपके जो बाकी मामलात होते हैं, जो सरकारी तौर पे जो आपके पेंशन्स वगैरह, हर चीज़ आपको हर चीज़ इस अदारे की तरफ से इजीली मिल रही, कोई मसला मसाइल? तैयार हो गई है, वो भी मिल गई है। सबसे अहम बात किसी अदारे के लिए, किसी मुलाजिम के लिए यही होता है कि उसकी पेंशन के जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, तो ये सबसे अहम बात होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे इस अपने दोस्त की रिटायरमेंट के हवाले से? सर, ये हमारा सरमाया है जी, और डिपार्टमेंट को इन्होंने जितनी खिदमत की है और दफ्तर का निज़ाम जितना इन्होंने बड़े अहसन तरीके से चलाया है, और इनके बाद ये इनकी कमी तो बहुत ज़्यादा महसूस होगी, लेकिन इनकी खिदमात का हम कोई भी, यानी कि इनका जो हमारे डिपार्टमेंट को इन्होंने जो वक़्त दिया है वो उसका हम कोई नेमल बदल नहीं है। यानी कि ये हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम फरमाए। जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क जो है, जो लाइफ का थ्रेट है उसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो एक साइलेंट किलर है। तो इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने 40 इयर्स इन्होंने सर्व किए हैं, तो ये बहुत बड़ी बहादुरी है इनके लिए। और हम चाह रहे हैं कि इसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स के अलावा कुछ ना कुछ जो सॉफ्ट रिवार्ड्स हैं, इंट्रिंसिक रिवार्ड हैं, मींस एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर सर्विसेज एंड ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी होनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में हमने आज का ये इवेंट जो है वो मुनक़्क़िद किया था, ताकि उनको जो एक फीलिंग ऑफ ऑनरशिप ऑफ दिस ऑफिस है वो उनको दी जाए। तो हम उनके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं और हमने उनको बड़े अच्छे तरीके से रुखसत किया है, ताकि वो जो अपनी अगली लाइफ है वो एक अच्छे जेस्चर के साथ वो उसको जो है ना वो स्टार्ट कर सकें। जी, मैं उनके लिए तो मैसेज यही है कि माशाल्लाह इस दौर में जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डिपार्टमेंट वाबड़ा को टाइम दिया है और इस पुरखलूस और इस मुश्किल हालात में अगर वो बड़ी आसानी के साथ बिना किसी प्रॉब्लम्स के रिटायर हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इससे बड़ा कोई तोहफ़ा हो सकता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है हमारे ऑफ़िस में। और मैं यहाँ पे देख रहा था कि जितने भी हमारे ऑफ़िस में काम, ये थे मुज़म्मिल हुसैन साहब, जो कि इस ऑफिस के सीनियर क्लर्क है, जिनसे हम बात कर रहे थे, जिनकी भी बड़ी नेक तमन्नाएं थी इफ्तिखार साहब के बारे में। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।